नमस्कार, स्वागत आपका। बोल बेधड़क देख रहे हैं आप। मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बार बार सवाल खड़े होते रहे हैं और महिला सुरक्षा एक ऐसा मुद्दा भी है जिसे लेकर हर 5 साल में यहां पर सरकारें तक बदल जाती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी प्रदेश के बिगड़े मनचलों को कोई कंट्रोल नहीं कर पाया। अब राजस्थान में एक लड़की के साथ छेड़खानी का ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर किसी को भी गुस्सा आ जाए। वायरल हो रहे वीडियो में एक लड़की बाइक पर जा रही है। इसी दौरान 2 युवक उसके पास आकर उसे परेशान करने लगते हैं और उसके कपड़ों को उठाने की कोशिश करते हैं, उसे गलत तरीके से छूते हैं। इससे शर्मनाक तस्वीर और क्या होगी, ये तमाशा खुलेआम जयपुर की सड़क पर हो रहा था। सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि लगातार सरकार महिला अपराध के मामले में स्थिति में सुधार होने का दावा कर रही है। अगर सच में स्थिति में सुधार है तो ये मनचले सड़कों पर छेड़खानी का तमाशा आए दिन कैसे कर रहे हैं? सिर्फ कहने से कानून व्यवस्था नहीं सुधरती है, धरातल पर कुछ करके दिखाना पड़ता है। क्या इन लफंगों का इलाज करने में विफल साबित हो रही है राजस्थान पुलिस? आज लेंगे इसी सवाल का जवाब। आप बने रहिए मेरे साथ। आपने इस वीडियो में देखा, ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। ये जयपुर का वीडियो है। जयपुर के अंदर एक लड़की जो रैपिडो बाइक के माध्यम से जा रही थी, 2 मनचले बाइक पर आए उसे गलत तरीके से टच करने की। इन लोगों की मानसिकता क्या है? ये सड़क पर चलने वाले लफंगे आखिर अपने आप को समझते क्या हैं? इनका जो इलाज है वो तो कानून व्यवस्था या पुलिस के माध्यम से ही हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर राजस्थान के अंदर छेड़खानी की लगातार वारदातें सामने आ रही है तो कहीं ना कहीं पुलिस से ये सवाल पूछना जायज है कि इन लफंगों का सख्त इलाज आप लोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्या पुलिस विफल साबित नहीं हो रही है कानून का खौफ बनाने में? आज ये सबसे बड़ा सवाल है। अभी कुछ दिन पहले जापानी महिला के साथ छेड़खानी हुई थी। लगातार छेड़खानी की कोई ना कोई खबर आ रही है। ये शर्मनाक है पूरे प्रदेश के लिए। प्रीति शर्मा जुड़ी है बीजेपी से, गोविंद पटेल जुड़े कांग्रेस पार्टी से, जगरूप सिंह जी जुड़े हैं पूर्व प्रशासनिक अधिकारी, भाग्यश्री सैनी जुड़ी हैं सोशल एक्टिविस्ट। आप सभी प्रवक्ताओं का स्वागत। सबसे पहले प्रीति जी, मैं आप ही का रुख करूंगी। मैम, जैसा कि मेरा प्रश्न था कि सिर्फ कहने भर से कि जब से हमारी सरकार बनी है कानून व्यवस्था सुधर गई है, इससे एक्चुअल में कानून व्यवस्था नहीं सुधरती है। अगर सच में कानून व्यवस्था में सुधार है तो ये आए दिन जयपुर की सड़कों पर छेड़खानी के तमाशे क्यों हो रहे हैं? कुछ करके दिखाना पड़ता है, कहने भर से कुछ ठीक नहीं होता। प्रीति जी, जवाब दीजिए। नंदिनी जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि कानून व्यवस्था सुधारने का काम तो सरकार कर सकती है, लेकिन जिन मंचलों की आप बात कर रही हैं उनको संस्कार देने तो सरकार नहीं जा सकती। और जो बच्ची जिसके साथ ये घटना हुई उसको मैं आपके चैनल के माध्यम से ये आश्वस्त करती हूँ कि खुलकर सामने आए, पुलिस का सहयोग करे, और जब पुलिस उनको फोन कर रही है, बयान लेने के लिए बुलाती है तो बयान देने जाए। पुलिस वाले जब इस चीज पर उनको गिरफ्तार कर चुके हैं, एक्शन ले चुके हैं, तो अब हमें सहयोग की जरूरत है उस बच्ची की। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ना केवल उस बच्ची को बल्कि सभी महिलाओं को, सभी बच्चियों को, सभी लड़कियों को ये कहना चाहूंगी कि बच्चों, इस तरीके से डरने से कुछ नहीं होगा। कौन गिरफ्तार हो गया प्रीति जी? क्या ये दोनों लफंगे गिरफ्तार हो चुके हैं? ये गिरफ्तार अभी तक जो मेरे पास अपडेट है, लेटेस्ट न्यूज है मैम, लेटेस्ट न्यूज है, आप देख लीजिए, ये गिरफ्तार हो चुके हैं। और मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से इन बच्चियों को बस यही आश्वासन देना चाहूंगी कि ना केवल सरकार, पुलिस आपके साथ है, पूरा महकमा, पूरी जनता आपके साथ है। आपके साथ गलत कहीं पर भी होता है, आप उसके विरोध में आकर खड़े हो जाइए। जब तक आप उसके विरोध में नहीं खड़े होंगे तब तक आपको सहयोग कैसे मिलेगा? आप देखिए, इनको हम संस्कार नहीं दे सकते, हम कानून व्यवस्था में सुधार कर सकते हैं, हम प्रोटेक्शन आपको हर तरीके से दे सकते हैं, हम हर चौराहे पे पुलिस खड़ी कर सकते हैं, हम थाने खोल सकते हैं, हम न्यायालय खोल सकते हैं, लेकिन जब तक आप अपने विरुद्ध होने वाले अपराध के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगी तो हम आपका सहयोग कैसे करेंगे? खुलकर सामने आना होगा आपको। अभी रिसेंट घटना बता देती हूं मैं। ठीक है प्रीति जी, जवाहर सर्किल पर भी घटना हुई थी, बच्ची ने बिल्कुल शोर मचाया और पकड़े गए। ठीक है, अब मैम एक सेकंड, आपने ये प्रश्न खड़ा कर दिया। मैंने आपसे प्रश्न पूछा कानून व्यवस्था में सुधार के लिए पुलिस क्या कर रही है, आपने सीधा सीधा उस लड़की पर डाल दिया कि उसे जवाब देने के लिए। सुनिए तो भाई, उसको डर लगता है, उसको डर लगता है। आप गारंटी देंगी क्या कि कल को उसके ऊपर कोई अटैक ना हो? कैसे होगा? कोई लड़की कैसे आवाज उठा ले दरिंदों के खिलाफ? क्या गारंटी देती हैं आप? कोई गारंटी नहीं है। बच्चियों की सुरक्षा की कोई गारंटी कहीं पर भी नहीं है। आई एम सॉरी, ये लड़कियों की चॉइस है कि उन्हें अपने आप को
मैं आपको चैनल के माध्यम से बिल्कुल कहूंगी, लड़की की लड़कियां अबला मर्जी नहीं है मुझे अपने आप को फ्रंट में लाना है कि नहीं। अगर मुझे अपनी सुरक्षा पर डाउट है कि कल को मैं इन मंचलों के खिलाफ नंदिनी आगे जी, आऊंगी तो हो सकता है अगर मेरे वो मुंह पर लड़की- एसिड फेंक दे वो, मैं आपको एक कौन बात गारंटी बता देती लेगा? हूँ, प्रोटेक्शन वो देखिए उस लड़की की मर्जी है। हमेशा यहाँ प्रश्न खड़ा नहीं कर सकते नंदिनी कि वो जी, उसने कंप्लेन उस लिखवाई लड़की कि की नहीं मर्जी लिखवाई। है, लेकिन बयान देने के लिए उसको गोविंद आना पटेल जी। पड़ेगा, चाहे वो फोन के माध्यम से देना चाहिए तो फोन के माध्यम से पुलिस उसके घर जाएगी बयान लेने के लिए। ये प्रावधान है हमारे कानून के आपके अंदर, कानून, लेकिन लड़की आपके को हमारे कानून लड़की का को फ्रंट में प्रावधान आना ठीक, पड़ेगा, लेकिन शिकायत लड़की करनी की पड़ेगी। मर्जी नहीं है तो वो लड़की नंदिनी, जबरदस्ती नहीं आएगी फ्रंट में। प्रीति जी, ये कोई दबाव नहीं डाल सकता है कि मैं आपके साथ आपसे जो एक बात- तो वो सड़क पर चल देखिए, रही है, एक सुरक्षित सड़क आप मुहैया नहीं आप करा ये पा रहे हैं, देखिए, फिर आप उस पर दबाव आप डाल ये रहे हैं। आप देखिए, आइए जवाब दीजिए, फ्रंट नंदिनी पे जी, खड़े हुए जवाब हैं। नहीं देने की कल बात को कर वो रही हैं, लड़के मैं वो ये कह रही धरेंगे सहयोग उसके मुंह करने पर। की बात हो, सहयोग तो करना पड़ेगा उसको। गोविंद पटेल जी, लेटस मैम, हम बात करते हैं महिला सुरक्षा के मुद्दे पर। किसी की चॉइस है ये कि वो आगे आए कि ना आए। आप पहले एक्शन लीजिए। गोविंद जी, देखते हैं क्या करते हैं। ये सिर्फ पकड़ने से एक्शन नहीं होता है। गोविंद पटेल जी, महिला सुरक्षा एक ऐसा मुद्दा है सर जिसके नाम पर कांग्रेस की सरकार को जनता ने सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। नहीं सहेगा राजस्थान, नहीं सहेगा राजस्थान बोलकर बीजेपी की सत्ता प्रदेश में आ गई। लेकिन अब विपक्ष होने के नाते महिला सुरक्षा के मुद्दे पर सर आप लोगों की क्या भूमिका होनी चाहिए ये आप लोगों को अच्छे से पता है, लेकिन उसके बावजूद भी नजर नहीं आता। महिला सुरक्षा पर प्रश्न आप लोग खड़े करते नजर नहीं आते, सरकार पर कोई दबाव बनाते नजर नहीं आते, पुलिस के एक्शन पर कोई सवाल करते नजर नहीं आते। क्यों नहीं कुछ बोलता विपक्ष महिला सुरक्षा पर? नंदिनी जी, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि हमारी पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री जी ने अभी सरकार से सवाल किया है, ट्वीट करके उन्होंने इस मामले को लेकर चिंता जताई है और इस तरह की घटना प्रदेश को शर्मसार करने वाली है। इस तरह से देखिए किस तरह से जो मनचले हैं, जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, उनमें पुलिस का खौफ बिल्कुल खत्म हो चुका है। किस तरह से छेड़छाड़ को अंजाम दिया जा रहा है, इनकी हिम्मत देखिए। और सत्ता पक्ष की प्रवक्ता कह रही है कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन अभी तक जो जानकारी हमारे पास है उन लोगों की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। ये की बातें कह के प्रदेश की जनता को गुमराह करने का काम कर रही है, जबकि प्रदेश की स्थिति कानून व्यवस्था को लेकर बिगड़ी हुई है। प्रदेश में आए दिन इस तरह की घटनाएं हो रही है, लेकिन सरकार बिल्कुल भी किसी भी मामले को लेकर कोई सख्त कार्रवाई नहीं कर रही है कि जिससे दोबारा इस तरह की घटना को कोई अपराधी अंजाम देने से पहले सोचे कि मैं इस तरह की घटना को अंजाम दूं कि नहीं दूं। लेकिन सरकार बिल्कुल सरकार चुप है। सरकार के मंत्री आपके मंत्री मर्द बताते थे ऐसे मंचलों को, इसलिए आज इनके हौसले बुलंद हैं। मैम वो ये तो गए ना, मर्दानगी अब वो लोग चले गए, कांग्रेस पार्टी की सत्ता नहीं है। आप कंट्रोल कीजिए ना सिचुएशन को। मैम दोनों एक तो दोनों प्रवक्ता साथ नहीं, मैम उनका टर्न है, मैं आपको 30 सेकंड का काउंटर वक्त दूंगी। ठीक है, आप गोविंद जी, आप सरकार पर प्रश्न खड़े कर रहे हैं, आपका प्रश्न जायज है। ठीक है, आपका प्रश्न जायज है सर, लेकिन मेरा एक छोटा सा प्रश्न आपसे है कि बीइंग ऑपोजिशन आप लोग सर सरकार से सवाल पूछिए। सिर्फ ट्वीट खेलने से समाधान नहीं हो सकता प्रदेश के अंदर ईव टीजिंग और महिला अपराध का। मुझे लगता है कि इस पर सर इस मुद्दे पर तो आप देखिए कि क्रांति की जरूरत है पूरे देश और पूरी दुनिया के अंदर, तो आप कुछ कीजिए। बीइंग इन ऑपोजिशन कुछ करना चाहिए आप लोगों को। बिल्कुल हमारे नेता सदन में भी इस मामले को लेकर, महिला सुरक्षा को लेकर बिल्कुल सरकार को घेरने का काम करेंगे और सड़क पे भी हम इसको लेकर प्रदर्शन करेंगे। ऐसी बात नहीं है कि हम विरोध नहीं कर रहे हैं या सत्ता पक्ष से हम सवाल नहीं पूछ रहे हैं, लेकिन सत्ता पक्ष की प्रवक्ता साफ झूठ बोल रही है। दिल्ली से कोई मुद्दा आ जाए तो डोटासरा जी और जूली जी जरूर विरोध प्रदर्शन करते दिखते हैं, लेकिन राजस्थान की महिलाओं के लिए कुछ नजर नहीं आता। ठीक है, जगरूप सिंह जी और भी प्रवक्ता है सर, एक सेकंड अब मैं जगरूप सिंह गोविंद जी, प्रीति जी दोनों रुक जाइए प्लीज। जगरूप जी, आपसे मेरा प्रश्न है सर, आप तो सर ब्यूरोक्रेसी में रह चुके हैं, आप पार्ट रह चुके हैं, मुझे सर सिर्फ इतना बताइए कि सिर्फ संस्कारों का हवाला देकर पल्ला नहीं झाड़ा जा सकता। इन मनचलों का, इन लफंगों का इलाज एक्चुअल में क्या होना चाहिए जो आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं बैकफुट पर है पुलिस? नंदिनी, सर्वप्रथम तो ये कहना चाहूंगा, संस्कार और शिक्षा देना भी समाज और सरकारों का ही काम है। और ये कहना कि भाई उनको सरकार कानून के भय से तो रोक सकती है, लेकिन उनको
नैतिक शिक्षा या संस्कार नहीं दे सकती, ये भी सरकारों का ही दायित्व है, ये किसी और कोई करने नहीं आएगा ये। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि जब महिला को लेके और उनके प्रति अपराधों को लेके भारत सरकार ने अभी नई BNS बनाई, उसमें उन पे विशेष चैप्टर जोड़ा है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि उसमें आप धारा 74, 75 और 79, 74, 78 और 79 को देखें तो इस तरह की ईव टीचिंग, उनके साथ गाली गलौज करना या उनकी शालीनता को भंग करना, उसमें 3 से 5 साल की सजा है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कहीं पे भी पुलिस उन प्रावधानों का उपयोग नहीं कर रही, और कहीं ना कहीं आप देखिए कि निर्भया स्क्वाड बना दो, कार्रवाई में देरी होती है, नतीजतन महिलाओं के प्रति कोई अशिष्टता होती भी है, ईव टीजिंग होती है, तो ये प्रीति जी सही कह रही हैं कि बयान देने से बचती हैं। और कारण यह है क्योंकि उस पर प्रभावी और त्वरित कार्रवाई नहीं होती, उल्टे उन्हीं को हरास किया जाता है। आप एक भी इबरतनाक सबक देने वाला केस अगर कर दें तो इससे मिसाल कायम हो और ये मतलब मन आप चलों ये के कह रहे हैं, हौसलों पे कहीं लगाम आप लगे। ये कह रहे हैं कि अगर महिला शिकायत करने से बच रही है तो वो इसीलिए क्योंकि बाद में मेंटली हैरेस उस महिला को उसी को ही होना पड़ता है। बिल्कुल मैं ये कहना चाह रहा हूँ, और साथ में ये भी कहना चाह रहा हूँ कि जैसे आपने प्रीति जी, कहने को बना अभी रखा है 1091 बना रखा है, 112 बना रखा, निर्भया स्क्वाड बना रखी है, लेकिन आप उन पे देखिए कितने भी कोई प्रभावी कार्रवाई हुई हो, कितनों को सजा दिलाई आपने, कितनों में धारा 78 इस्तेमाल की, कितनों में BNS की धारा 79 इस्तेमाल की, कितनों 74 के केस बनाए, महिला के साथ 5 जीरो। युवकों मैं ने दावे के छेड़खानी साथ कहता हूं की। पूरे वर्ष में जीरो अब वो मिलेगा। पांच युवकों ने उस जापानी महिला के साथ जयगढ़ फोर्ट में छेड़खानी की, क्या हुआ? उन लोगों को पकड़ भी लिया है बेशक, लेकिन 1 साल 2 साल 3 साल बर्डन ऑफ प्रूफ आप पे क्यों होना चाहिए कि मुझे छेड़ा गया है? ये कंसेप्ट ही रॉन्ग है। आप उनकी तो इंक्वायरी करते हो, बताओ साहब कैसे छुआ था, आप क्या कर रही थी, आप वहां क्यों गई थी, 10 सवाल उससे पूछते हैं, एक भी मामले में प्रभावी कार्रवाई नहीं होती। और ये बात भी सही है कि महिला पुलिस अधिकारी भी उतनी नहीं है, उतने थाने भी नहीं है, और उनमें थानों में पूछताछ भी उस लेवल पे नहीं होती। कहाँ हम चूक रहे हैं? आप ये बताइए, सड़क पर ये जो इस लड़की के साथ ये हरकत हुई है, इस लड़की की कोई गलती नहीं है, अपने काम से जा रही है और बहुत ही साफ सुथरे तरीके से जा रही है, नहीं तो लड़कियों पर ही उल्टे लोग इल्जाम लगा देते हैं, इनकी जी ड्रेस खराब है, इस लड़की का चाल चलन खराब है, ये लड़की तो साफ सड़क पर हरकतें कर रही थी। कई बार लड़कियों पर भी प्रश्न, ये लड़की तो सीधे साधे रास्ते अपनी बाइक बुक करके जा रही है, 2 मनचले दिमागी रूप से पागल लोग जाते हैं, उनके मन में आती है चलो जी लड़की जा रही है, उस लड़की को सामान समझते हैं और छेड़ देते हैं। इनका इलाज है क्या? बीइंग अ सोशल एक्टिविस्ट, आप तो महिलाओं के लिए कार्य करने वाली एक महिला हैं, क्या होना क्या चाहिए इन लोगों का? मैम क्या करें? देखिए मैं इस घटना से, मेरा तो सवाल ये है कि जो भी व्यक्ति, जो भी मनचले, मैं इनको मनचले नहीं अपराधी बोलूंगी, उन्होंने जो ये अपराध किया है, पहली चीज तो ये है कि ये हिम्मत कहाँ से आई है इन लोगों में और ये सीखा कहाँ से। मैं यहाँ पे ये नहीं बोलूंगी कि किसी एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं तो बोलती हूँ भाई सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे जगरूप जी ने कहा, बहुत सही बात है, हमने एक तो कहीं नजीर ही नहीं प्रस्तुत की है। जैसे मैडम ने कहा कि महिलाएं अबला नहीं है, बिल्कुल सही बात है मैम, मैं तो बोलती हूँ बहुत अच्छा दोहा है, बहुत अच्छा कोटेशन है, लेकिन रियल बात अगर हम ग्राउंड पे जाएंगे, पुलिस के लिए बोला जाता है आमजन में विश्वास, अपराधियों में भय, बिल्कुल नहीं है मैम। अगर अपराधियों में भय होता तो ये चीजें नहीं होती। आप कहते हैं कि मानसिकता, मैं मानती हूं कि उसको ये चीजें शायद जो समाज है, जो पेरेंट्स है, उसने राजा बेटा करके पाला हुआ है, काश उन्होंने राजा बेटा की तरह नहीं पाला होता। सोसाइटी ने कहा लड़के हैं गलती तो कर सकते हैं, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, लेकिन कानून की जिम्मेदारी है। बीइंग मैं सोशल एक्टिविस्ट हूं, मुझे डर लगता है आज अगर मेरे साथ कुछ हो जाता है, मुझे 20 कॉल करवाने पड़ते, एक आम महिला की क्या स्थिति होती है। नहीं कि आप लोगों ने नजीर प्रस्तुत, काश आप लोगों ने बीइंग अ गवर्नमेंट आपने नजीर प्रस्तुत की होती तो शायद ये चीजें नहीं होती। और मैं तो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि भाई आप किसी का वेट मत कीजिए कि किसी पेरेंट्स ने अपने बेटे को ढंग से सिखाया होगा, क्या पता नहीं सीखा उस लड़के ने, एजुकेशन ने उसको समझाया होगा, क्या पता वो नहीं समझ पाया, वो अनपढ़ ही रह गया, वो सिर्फ सर्टिफिकेट ही ले पाया, क्या पता पुलिस से वो ना डरे। प्लीज सजा का डर तो हो, एग्जैक्टली एट द एंड उसको कानून का डर तो हो, एट द एंड उसे पुलिस के डंडों का डर तो हो। अगर वो सीधी उंगली से उसका बिल्कुल डंडों का, सर डंडे भी पड़ने चाहिए, मुझे कोई गुरेज नहीं है इस बात पे। ये जो मनचला हरकत कर रहा है सर, लड़की का कपड़े उठाकर और उसे छूने की, ऐसे लोगों को तो डंडे पड़ने चाहिए सर, अकल ठिकाने लाने की जरूरत है इन लोगों की। मुझे कोई डर नहीं है बोलने में सर इस बात को। कितनी शर्मनाक वीडियो है ये, राजधानी चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ इस प्रकरण में सारा मापदंड इस बात का कि आपने धारा 78 और 79 लगाई है या नहीं लगाई है, नहीं लगाई तो क्यों नहीं लगाई जी। इस पर जवाब ले लेते हैं। प्रीति जी, सबसे बड़ा विषय यहाँ पर यही है
नहीं सहेगा नहीं सहेगा राजस्थान, नहीं सहेगा राजस्थान बोलकर आप आए हैं। अब आज हम लोग, आम लोग आपसे कह रहे हैं बार बार छेड़खानी की हरकतें नहीं सहेगा मैम राजस्थान, कुछ कीजिए। बिल्कुल सहना नहीं चाहिए नंदिनी जी। मैं आपको बार बार इस चैनल के माध्यम से महिलाओं को ये कहना चाह रही हूँ, बच्चियों को भी ये कहना चाह रही हूँ कि इस तरीके की घटनाएं अगर आपके साथ होती हैं तो तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करने के लिए अपराध के अगेंस्ट में आप आवाज उठाइए। आज देखिए ये वीडियो वायरल हुआ, वो लड़कों के खिलाफ वारंट जारी हुए, ना केवल उन लड़कों के खिलाफ जिन्होंने हरकत की, जिन्होंने वीडियो बनाया उसके खिलाफ भी वारंट जारी हुए। और मैं कहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि उनके पेरेंट्स पर भी कार्रवाई होनी और चाहिए। वो पकड़े नहीं गए हैं अभी तक प्रीति जी, ये अपडेट आपका गलत था। पकड़ लेंगे जिसने वीडियो वायरल किया। जी, जिसने वीडियो वायरल किया उसको पकड़ लिया गया। मैं वही कह रही हूँ आपसे कि 3 में से पकड़ अगर एक भी लिया पकड़ा गया, है तूने क्यों तो किया बिल्कुल। ऐसा? हाँ, और पकड़ा जाएंगे सारे, क्योंकि सारे पकड़े जाएंगे और पकड़े जाएंगे। उसके बाद ये नजीर भी प्रस्तुत होगी, जो बार बार कहा जा रहा है कि नजीर प्रस्तुत कीजिए नजीर। और ये जो 78 और 79 की आप बात कर रहे हैं सर, ये जो धाराएं लगती हैं जब वारंट जारी होते हैं, जब FIR दर्ज होती है, तो ये सारी धाराएं भी लगाई जाती हैं। इस और प्रकरण कोर्ट में बता दे मुझे प्रीति जी, लगी है या नहीं लगी? मैं आपको यही तो कहना चाह रही हूँ। एक बात बताइए, जब ये घटनाएं जो होती है, ये धाराएं लगती कैसे है जगरूप जी? आप तो अपराध की प्रवृत्ति को, बिल्कुल मैं भी वही कह रही हूँ कि अपराध की प्रकृति को देख के धाराएं लगाई जाती है, तो धारा ना लगाना तो सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता। और जहां तक पुलिस की बात है, आप देखिए चप्पे अभी जो अपडेट है सर अभी नहीं लगी ना, जिन धाराओं का आप जिक्र कर रहे हैं वो अभी तक नहीं लगी है। अभी रिपोर्ट दर्ज कर लेती पुलिस, FIR दर्ज ही नहीं करती। पहले FIR लिखने के, FIR दर्ज ही नहीं की, आप रिपोर्ट दर्ज FIR करते। लिखने के तरीके में जो स्ट्रॉन्ग कानून है उनका जिक्र तो करें, तब तो वो FIR स्ट्रॉन्ग जारी हो चुके हैं। ठीक है वारंट कब जारी होते हैं, प्रीति जी जरा ये भी आपने बता बोला, दीजिए मुझे। प्रीति जी आपने ये वारंट बोला, कब जारी होते हैं, ये बता FIR दीजिए संख्या मुझे। बताओ। बीजेपी के प्रवक्ता से मेरा ये प्रश्न है, मैम ये बताइए, आपने बोला हम नजीर प्रस्तुत करेंगे, हम उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, आप बता दीजिए जो महिला के साथ, विदेशी महिला के साथ छेड़खानी हुई, उसमें कौन सी नजीर प्रस्तुत कर दी राजस्थान की पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद? गिरफ्तारी होने के बाद जो जब जेल में जाते हैं और कार्रवाई होती है, तो इसके अलावा आप जो नजीर चाहते हैं, जैसा कि पुलिस के लेवल पे प्रीति जी कंपाउंडेबल नहीं है ये केस। पुलिस क्यों कंपाउंड कर लेती है? कोर्ट में जाए, कोर्ट में मुकरे। पुलिस को बदनाम पुलिस क्यों कंपाउंड करती है? 3 साल की सजा पुलिस कैसे कंपाउंड कर सकती है? करने से पहले आपको ये भी देखना बदनाम करने होगा। वाली कौन सी बात हो गई? प्रदेश में ऐसी स्थिति बनी हुई है, कहाँ है पुलिस, कहाँ है प्रशासन? आप कह रहे हो पुलिस को बदनाम कर रहे हैं। अरे आप किस मुंह से इस बात की बात कर रहे हैं? बढ़िया आपके बड़ी मंत्री, मैम किस मुंह से नहीं, मंत्री विधानसभा में विपक्ष खड़े के होकर मुंह से मर्द बताते हैं ऐसे लोगों को। अरे मैम वो शांति धारीवाल जी बोलकर चले गए, उनकी सत्ता को, गहलोत जी की सत्ता को खत्म कर दिया जनता ने। नाउ यू आर इन गवर्नमेंट। हम पहले झूठी है, आज ये मंचले इसलिए सर उठा के घूम रहे हैं। सरकार है बीजेपी की, दोनों प्रवक्ता साथ आपकी हैं। जिम्मेदारी ठीक बनती है, है। मैं गोविंद जी अब आपके पास ही आ रही थी। प्रीति हमारी जी जिम्मेदारी के साथ हम काम भी एक कर रहे सेकंड, हैं, एक सेकंड, एक लगातार सेकंड। कार्रवाई भी हो रही है। प्रीति जी अगर वारंट जारी लगातार, हो चुके हैं। मेरा प्रश्न मैम, मेरा प्रश्न सुन लीजिए, आप लगातार अगर इतनी पुलिस बेहतर काम कर रही है, मुझे बस इतना बता दीजिए कि इन लोगों तक संदेश क्यों नहीं पहुंच पा रहा पुलिस की सख्ती का? पुलिस से डर क्यों नहीं रहे ये लोग? नंदिनी जी आप ये देखिए, ये मानसिक रूप से बीमार लोगों के लिए आखिर पुलिस से डर क्यों नहीं रहे हैं? अगर आप ये तो बात इनको आप कहती हैं, पागल खाने में डालिए मैम, इनको हॉस्पिटल बिल्कुल भिजवाइए, जाएंगे, ये पागल सड़कों खाने पर में खुले जाएंगे, कैसे घूम जुलूस रहे भी हैं? निकलेगा कितने इनका, गए, इनके जाएंगे पेरेंट्स पर भी कहाँ? कमाल है, आप कार्रवाई मानसिक बिल्कुल स्थिति को होगा। लेकर पकड़े जाएंगे तो ये भी पल्ला होगा। झाड़ रही है। ये अपराध वारंट को- जो जारी हो क्राइम चुके कर रहा है हैं। वो मानसिक रूप से बीमार है, ऐसा नहीं होता, नहीं तो पकड़े अपराधी जाएंगे। है वो। कार्रवाई तो अपराध ही जेल में एक होगी मानसिक ना। बीमारी है, सारे अपराध मानसिक बीमारी है, जेल उनका में इलाज जाएंगे, कानून के जेल डंडे आप से क्या होता है, चाहते हैं? फांसी पे चढ़ाना जेल से होता है। बिल्कुल होता है। मैम और ये क्या कह रही हैं आप? फांसी पर चढ़ा मतलब दें? ये होता है हमने ये नहीं बोला फांसी पर चढ़ा दे, हमने बोला कार्रवाई कीजिए। आप कार्रवाई तो कीजिए कम से कम। कार्रवाई शुरू हो चुकी है, पुलिस वालों ने वारंट जारी कर रखे हैं, इसमें से एक पकड़ा गया है, आए 2 दिन भी ये पकड़े चीजिंग जाएंगे। हो रही है। पता नहीं और कौन से जाएंगे पकड़े गए अभी तक तो पता नहीं, लेकिन आप पकड़ लेगी राजस्थान पुलिस, ये बात तो सच है। 3 में से कि एक पकड़ा ये बात गया, तो 2 भी सच है पकड़े जाएंगे। कि पुलिस को बिल्कुल। आरोपियों को पकड़ना होता है, अगर उनकी इच्छा शक्ति होती है तो वो पाताल और से भी ढूंढकर ले मेरा आते आपके हैं। चैनल की बात से हर चलिए बार ठीक है महिला से- गोविंद जी, मैं अब कांग्रेस के प्रवक्ता का रुख करूंगी। गोविंद जी जब आप प्रश्न पूछते हैं महिला अपराध के प्रकरण को लेकर, तो बीजेपी आपसे सीधा पूछती है कि आप कैसे पूछ रहे हैं, आप किस मुंह से पूछ रहे हैं, और वो लोग इसलिए आपसे कह पाते हैं क्योंकि महिला अपराध में राजस्थान नंबर 1 पोजीशन पर रहा है, और ये कृपा तमाम सरकारों के कार्यकाल से चली आ रही है राजस्थान के ऊपर। महिला अपराध के मामले में हम लोग बहुत बुरी स्थिति में रहे हैं,
और स्थिति कोई बहुत बेहतर आ चुकी देखिए है? नंदिनी जी सबसे जी। देखिए नंदिनी जी सबसे पहले तो मैं बता दूं ये जिम्मेदारी से बचने का तरीका है इनका। इनकी सरकार आए हुए हम सवा नहीं 2 बच साल रहे से हैं। मैंने एक ज्यादा बार बोली समय थी हो कि गया। आपके पास आए। सरकार की हम नहीं जिम्मेदारी बच रहे हैं, सरकार की लगातार। जिम्मेदारी हमने होती महिला- है। हमने- सरकार की जिम्मेदारी हमने होती महिला है। let him कि speak, वो मैम। कार्रवाई की अब है। उनकी टर्न है मैम, मैं आपको टाइम दूंगी उनको काउंटर का, let him सुरक्षित speak। माहौल दे। हाँ। जिस तरह से जयपुर जो बड़ा शहर है उस तरह वहां पर अपराधियों के जिस तरह से हौसले बुलंद है उससे पता चल रहा है कि सरकार किस तरह से काम कर रही है और पुलिस किस तरह से काम कर रही है। सत्ता पक्ष की प्रवक्ता बीच बीच में रोक रही है क्योंकि उनके पास इस सवाल का जवाब नहीं है। जिस तरह की घटना हुई है उसके बाद अपराधियों को नहीं पकड़े जाना और ये कह रहे हैं हम नजीर पेश करेंगे। किस तरह की नजीर पेश करोगे? सवा 2 साल का समय हो गया, प्रदेश की स्थिति किसी से छुपी हुई नहीं है और आप जो ये बार बार कह रहे हो हम ये करेंगे वो करेंगे, अगर आप ये हम वो कर रहे करते हैं, तो आज करेंगे ये भी कर स्थिति रहे हैं। उत्पन्न नहीं होती। गोविंद जी और कर रहे आप हैं, इस करेंगे भी कर रहे मुकाबले से हैं। बाहर इससे निकलिए पहले भी- कि इससे सरकार पहले भी नजर बीजेपी प्रस्तुत की की है, गई है। अभी कांग्रेस की सरकार नहीं है जो अरे आप हमें बीजेपी की सवाल सरकार पूछ में रही ही है। तो महिलाएं आपकी सुरक्षित महसूस जिम्मेदारी करेंगी है, ना। आप जिम्मेदारी आज को महिलाओं ने इतना मानिए हिम्मत तो और उन दिखाई, लोगों की शिकायत तो करनी जिम्मेदारी चाहते तय हैं। कीजिए जो अधिकारी है, जिन ठीक है। लोगों की ये जवाबदेही बनती है कि जो अपराधी है उनको गिरफ्तार किया जाए, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि इस तरह की घटना की मतलब गोविंद पुनरावृत्ति जी, नहीं कांग्रेस हो पार्टी- और हमारी बहन बेटियां हैं वो बिल्कुल प्रदेश में सुरक्षित कांग्रेस रहे। पार्टी आज विपक्ष में है तो इतना अच्छा ज्ञान सरकार को दे पा रही है, इसका मतलब सक्षम आप लोग हैं। काश आपके समय में भी ये सब बातें इंप्लीमेंट हुई होती तो बहुत अच्छा होता। खैर बहरहाल जगरूप जी और भाग्यश्री जी आप दोनों की तरफ से फाइनल कमेंट। सर देखिए क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये शर्मनाक तस्वीर जनता लगातार देख रही है। आप तो सर ये बताइए कि लड़कियां क्या करें, क्या करना चाहिए? लड़कियों को आगे आना चाहिए और समाज में भी जागृति आनी चाहिए। वो डरती हैं, शिकायतें नहीं करती। लोक लाज को बचाने का भी उन्हीं का दायित्व है, पारिवारिक मूल्यों को बचाने का भी उन्हीं की दायित्व है। पुलिस या अंदाज में जो कार्रवाई होती है जिस अंदाज में, उससे घर वाले और लड़कियां दोनों भयभीत रहते हैं। वो ज्यादातर केस तो रिपोर्ट ही नहीं करते, सहन कर लेते हैं। आपके हाई डेफिनेशन कैमरे लगा रखे हैं। मैं जब जिला कलेक्टर जयपुर था तो मैंने पता किया कि आपको इतने कैमरे दिए थे इतना आधुनिकरण में, उनमें से कोई काम नहीं कर रहा। आप हाई डेफिनेशन आप नई जो एविडेंस एक्ट है उसमें आपने जो एविडेंस है उसको माना है, आप उसी को एविडेंस मान के करिए। आप देखिए कहीं पे भी हाई डेफिनेशन कैमरे नहीं है, अंधेरे कोने हैं, कहीं ना कहीं पुलिस का भी अभाव रहता है, गश्त का भी अभाव है, रात्रि गश्त का भी अभाव है। ये सारी चीजें लीड करती है। फिर जो मन चले, जिनको अपराधी कहना चाहिए, अपराधी मन चला क्या होता है? SP मेरा और मन कुछ भी SP चलेगा, लेवल उन के अपराधियों के मन में अपराधी कानून का कोई भय नहीं है। आए अपराधी दिन हरकतें बढ़ रही हैं। अपराधी लफंगे रात में गश्त दे रहे हैं आप दरिंदे, दे रहे होंगे, ये लेकिन कोई उससे मानसिक रूप से दिन में बीमार भी। लोग नहीं है। ये अपने सारे काम करते हैं, ये जाते होंगे अपने घर से निकलते होंगे, अपने सारे काम करते हैं। भाग्यश्री जी इनको मेंटली इल कहकर ये तो बचाने वाला प्रयास हो गया है कि ये तो मानसिक रूप से बीमार है। वैसे ही अपराधी की जो अपराधी का जो केस है वो वैसे ही कमजोर पड़ जाता है। ये मेंटली इल वाली हरकतें हैं क्या? ये मतलब इतना दिमाग लगा के आगे आकर और लड़की को छेड़ने की ये कोई मेंटल बीमारी नहीं है। ये तो इसको क्या ऐसा बोलूं सबक मैं? मिलना चाहिए कि हिम्मत देखिए, नहीं करे। क्या वहाँ पे बोलूं? धारा 78 लगाओ आप। देखिए मैं यही कहना चाहूंगी कि कांग्रेस की सरकार भी ऐसी गुलमुल करके चली गई। बीजेपी की सरकार है, कृपया करके आपके जो डिपार्टमेंट्स हैं, आपकी जो पुलिस है, उसके अंदर पहले तो आप ये माहौल क्रिएट कीजिए जो ये बार बार आप बोलते हैं ना, कार्रवाई कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, तालियां, आप कार्रवाई कर रहे हैं। कार्रवाई तो कीजिए पर प्रिवेंशन के लिए भी तो कुछ कीजिए। एक सप्ताह पहले किसी के साथ हुआ है, एक सप्ताह बाद किसी के साथ हुआ है, कल किसी के साथ होगा। सरकार का, पुलिस का, हर डिपार्टमेंट का ये भी दायित्व है कि सोसाइटी में ऐसे अपराध ना हो। उसके लिए हम लोग क्या करें? वो माहौल बनाइए। मैम वो माहौल नहीं है, अरे ये भाग्यश्री रियलिटी जी, है। इट इज सिंपल। कोई एक केस होता है, उसके बाद कोई ना कोई ऐसी कार्रवाई होती है, उसका फिर कार्रवाई का, मैं तो ये भी बोलूंगी फिर महिमा मंडन भी होता है। हमने कई प्रदेशों में देखा है इस वक्त में कि कार्रवाई का ऐसा महिमा मंडन होता है कि फिर पुलिस का खौफ भी पैदा होता है। और मुझे लगता है राजस्थान में भी उसी की जरूरत है। उस ट्रीटमेंट को, जो आप ट्रीटमेंट इन क्रिमिनल्स के साथ पुलिस करती है, उस ट्रीटमेंट को बताना चाहिए खुलकर पुलिस को भी, और दिखना चाहिए दुनिया को भी कि तो क्या पूरी क्या प्रशंसा करेंगे, अच्छा कार्य किया बिल्कुल। सरकार ने। मैं फाइनल कमेंट प्रीति जी आपकी तरफ से ले लेती हूँ। देखिए मैम, इट इज वेरी सीरियस।
आप और हम भी एक महिला हैं, हमारे घर में बच्चियां भी हैं, हमारे बच्चे भी हैं, उनकी सुरक्षा भी कहीं ना कहीं हमें चिंतित करती है। जब सड़क पर अगर इस बच्ची के साथ हुआ, ये कल को किसी का हो सकता है, मेरे साथ भी हो जाए, किसी के साथ भी। तो प्लीज कमिटमेंट के साथ काम होना नंदिनी चाहिए। जी, मैं कमिटमेंट के साथ काम करना पसंद करती हूँ और मैं आपको आश्वस्त, बस बच्ची को भी आश्वस्त करती हूँ कि आपको कोई हैरेसमेंट नहीं होगा किसी भी तरीके का। लेकिन इस तरीके की किसी भी महिला के साथ, किसी बच्ची के साथ कोई घटना होती है, उसको आगे आना चाहिए और एक्शन लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि अपराध को रोकने के लिए अपराध को सहन करना भी उतना ही बड़ा जुर्म होता है जितना कि अपराध होता है। तो आपको सहन करना नहीं है। आपके साथ इस तरीके की कोई भी घटना होती है तो शिकायत कीजिए। आपके साथ मन चले अगर सड़क पर दुर्घटना करते हैं, अब ये इस केस में तो सामने आ ही चुका है, बिल्कुल। उसमें हम उस लड़की को क्या ब्लेम करें? इसमें तो पुलिस मैं सुओ मोटो ले चुकी नहीं है। रही, मैं तो सिंपल सी बात ये कह तो रही हूँ कि अब अगर लड़की को पुलिस वाले फोन करते समय रहते गिरफ्तारी और गिरफ्तारी के बाद सजा, सहयोग करे तो पुलिस वालों को सहयोग चाहिएगा। सब कुछ दिख रहा है, लड़की को सब कुछ दिख रहा है वीडियो में। मैम क्या सहयोग? जाते डरते हैं। लड़की का सहयोग चाहिएगा, उसको अपराधी आप देखिए ना, सब कुछ सबूत है। क्या आपको लड़की की बाइट चाहिए मैम? वो उसकी मर्जी है, वो उसका मन है। सहयोग फिर भी चाहिएगा, कानून ही पुलिस कहता है। बयान लेने प्रीति जी उनके घर जाए, क्यों बुलाना चाहते हो? नहीं, हमने भी कहा ना, तो पुलिस बयान तो तब लेगी ना जब वो लड़की बताएगी कि उसने जब जाएगी तो बताएगी ना। साहब उसने फोन क्या करके बताएगी? गाड़ी के नंबर उसने दिख रहे हैं, ये बाइक के कह नंबर दिया। दिख वही रहे मैं हैं, कह रही हूँ अपराधियों कि के सारे चेहरे सबूत दिख रहे हैं। सामने है। उस लड़की के पीछे हम क्यों पड़े? आप कार्रवाई कीजिए ना। लोग गुंडों से लड़की को डरते क्यों हैं। घसीटना चाह रहे हैं आप? उनको धमकाते हैं। नो यूज मैम, सारे सबूत आपके सामने हैं। चैनल के माध्यम से लड़कियों को डराने का काम कर रहे हैं। लड़कियों को डराने का काम नहीं, बिल्कुल। ये उसकी पर्सनल चॉइस है। उसके जिंदगी की क्या मजबूरी है, यू डोंट नो मैम। आप और हम नहीं जानते कि वो क्या किस परिस्थिति में जीती है। देखिए उसके ऊपर हम ये लोड नहीं डाल सकते कि तुम्हारे साथ ही छेड़खानी हुई, अब तुम सामने खड़ी होकर जवाब दोगी। ये फोर्स हमें करने का कोई अधिकार नहीं है। खैर, यहाँ पर सबूत है मैम, यहाँ पर आपके पास नंबर प्लेट है, यहाँ आपके पास इन लफंगों की तस्वीरें, आप कार्रवाई कीजिए। पुलिस कोई बंधी हुई नहीं है। सुओ मोटो लेकर आप कार्रवाई कर रहे हैं, आप आगे भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ऐसे कानून को कि जब हमारे पास सारे सबूत है फिर भी हमें जरूरत है, तो ऐसे कानून को ठीक करने की जरूरत है, बिल्कुल ठीक करने की जरूरत है। ठीक है, चलिए मैम, समय लिमिटेड है, समय लिमिटेड। मैं प्रीति जी, आप बार बार विक्टिम पर आ रही है, मैं बार बार पुलिस की कार्रवाई पर आ रही हूँ। आपके चैनल के माध्यम से सभी सारे लड़कियों को, जो सभी प्रवक्ता लड़कियों को जुड़े, संबल देना चाहती हूँ। ये एक एग्जांपल देना चाहती हूँ और बहुत कहना अच्छी चाहती बात हो हूँ प्रीति कि जी, वो आप संबल लोग- मिल जाए तो फिर आप हमने लोग- वो बात तक संबल सिर्फ मिलती है। आपके माध्यम से नहीं मिलेगा ना। पुलिस का एटीट्यूड, केवल एक- पुलिस थानों के केवल अंदर एक कार्यशैली, एक्शन से मिलता केवल संबल। एक घटना पे कार्रवाई करने सुरक्षा से का कुछ माहौल, नहीं ये लड़कियों को संबल देती हैं। किसी एक महिला के कहने से संबल नहीं हो जाएगा मैम। ठीक है, सभी प्रवक्ता जुड़े। सर गोविंद जी, टाइम लिमिटेड है, सभी प्रवक्ता जुड़े। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा, आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल यही उम्मीद अभी फिलहाल सरकार से, पुलिस से हम कर सकते हैं कि सारे सबूत आपके हाथ में हैं, जल्द से जल्द इन लफंगों की गिरफ्तारी हो और कार्रवाई ऐसी कीजिए कि कल को कोई तीसरा व्यक्ति छेड़खानी करने की सोचे तो उसकी रूह कांपे, उसको डर लगे। कानून का खौफ बनना चाहिए प्रदेश के अंदर। इसी के साथ खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।